तो गाइस ये हमारी रिएक्ट.जेएस की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम यहाँ पर रिएक्ट.जेएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और किस तरीके से रिएक्ट के फर्स्ट प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करेंगे। सो पहले देखते हैं रिएक्ट.जेएस होता क्या है। ठीक है, और तो देखो रिएक्ट.जेएस क्या होता है ना कि एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये रिएक्ट.जेएस इज फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंटरव्यूअर भी से पूछता है कि रिएक्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क है या एक लाइब्रेरी। तो आपको बोलना है ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ना कि ये फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो होता है वो हमारा एंगुलर.जेएस होता है और ये ओपन सोर्स है एंड फ्रंट एंड होती है। फ्रंट एंड क्या होता है, लाइक जैसे यहाँ पर चलते हैं। देखो ये जो होता है ना टेक्स्ट जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारी यूआई है। जैसे ये टेक्स्ट हो गया, ये हो गया, ये सब क्या फ्रंट एंड है जो यूजर से इंटरेक्ट करता है। तो यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसे। यहाँ पर देख सकते हो जितना भी ये यहाँ पर देख सकते हो, ये सर्चिंग आ रही है, ये सब क्या हमारी यूआई है, इसे बोलते हैं यूजर। इस तरीके से देख सकते हो जो भी वेबसाइट का आपको देख रहे हो ना, वेबसाइट देख रहे हो, ये सारा कुछ होता है यूआई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है कि जितना भी टेक्स्ट हुआ या ये सर्चिंग बार हुआ, ठीक है, ये नेविगेशन बार हो गया, सारा क्या होता है, ये यूआई होता है। ठीक है, एंड अब चलते हैं। देखो रिएक्ट.जेएस क्या होता है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, ये किया गया था फेसबुक द्वारा। मेटा जो फेसबुक का ही पेरेंट कंपनी, ठीक है, तो ये फेसबुक द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसे क्रिएटिव फेसबुक नहीं किया था, तो लॉन्ग टर्म तक चलेगा क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है। एंड फेसबुक जो है वो आपका इंस्टाग्राम हुआ या व्हाट्सएप उसे भी ऑन करती है। और यहाँ पर क्या करता है, ये जो रिएक्ट.जेएस करती क्या, बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट यूआई। ठीक है, बोला था मैंने कि ये यूआई होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो होता है ना सारी यूआई होती है, लेकिन जो रिएक्ट.जेएस काम करती है ना, ये करती है कंपोनेंट बेस पे। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत सारे कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, कंपोनेंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी होता है और कंपोनेंट आप बना लोगे तो उसे बार बार आप रीयूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो यही है हमारा कि जो रिएक्ट.जेएस होती है वो एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, ना कि फ्रेमवर्क। दूसरा ये है कि फेसबुक द्वारा इसे क्रिएट किया गया था और वही से मेंटेन करता है और ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है बिल्कुल। ठीक है, एंड बिल्ड इससे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट बनाते हैं, फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है ये। एंड अब चलते हैं यहाँ पर कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास तो जावास्क्रिप्ट है और CSS HTML है, तो CSS HTML तो हम यहाँ यूज़ ही करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट की जगह हम रिएक्ट.जेएस इतनी पॉपुलर क्यों, इसका रीज़न क्या है। देखो इसका मेन रीज़न है सिंगल पेज वेबसाइट। ठीक है, सिंगल पेज वेबसाइट क्या होती है, नॉन रिफ्रेशेबल होती है। कि यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चलता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर समझोगे। मैं यहाँ पर सोर्स फोर्स वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जो कि ये रिएक्ट.जेएस में बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना और इसमें देखना क्या फ़र्क आपको लगेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कम्युनिटी में, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी करूँगा मैं, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, फास्ट रिलोड होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा हम सिंगल पेज पे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर पेज रिफ्रेश हुआ, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपका पेज रिफ्रेश ही नहीं होगा। सो जब पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सिंगल पेज वेबसाइट पर काम करो, बहुत फास्ट ये रिलोड होगी और बहुत फास्टली काम करेगी। तो यहाँ पर देखो ब्लॉग पर चलाओगे, सब पर बिल्कुल करोगे। अब देखो यहाँ पर जाओगे ना, मैं इस पर कर रहा हूँ तो देखो टाइम लगेगा। ठीक है, रिलोड हो रहा है, यहाँ पर देखो टाइम लगेगा, कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर होती है आपकी रिएक्ट.जेएस। और इसी चीज़ का आप देखो, जब ये फास्ट होगी, पेज लोड नहीं होगा तो सर्वर पर लोड कम पड़ेगा। ठीक है, आपके जो कंपोनेंट है बहुत जल्दी रेंडर होते हैं इसके कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत जल्दी रेंडर होते हैं, तो ये इसका मेन रीज़न होता है यूज़ करने का। और यहाँ पर चलते हैं, देखो ये देखोगे ना, यहाँ पर बिजनेस सॉफ्टवेयर करूँगा तो देखो रिलोड हो रहा है पेज, हर एक पेज इसमें रिलोड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जाओगे तो पेज रिलोड होगा, फिर उसके बाद कंपोनेंट जो होंगे वो रेंडर होंगे। ठीक है, सो इसमें बहुत टाइम लगता है। जो आपकी रिएक्ट.जेएस नॉन रिएक्ट.जेएस से बनी हुई होती है, जो वेबसाइट रिएक्ट.जेएस में बनी हुई होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है, नॉन रिफ्रेशेबल होती है। सो गाइज जो एवरी कंपोनेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ये तो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई कंपोनेंट बना दिया तो वो जो होता है ना, जैसे उस पर काम करोगे तो वो एज अ इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो कंपोनेंट आपका जो है वो अगर वर्क भी नहीं कर रहा ना, तो सिर्फ उसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, वरना दूसरी चीज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ कंपोनेंट में होता है। एंड सेकंड थिंग्स कि यहाँ पर हम रीयूज़ कर सकते हैं एनी कंपोनेंट्स का। किसी भी कंपोनेंट्स को आप रीयूज़ करना और कॉपी पेस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रीयूज़ का मतलब है कि आप उस कंपोनेंट को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एक टैग के थ्रू। ठीक है, जो हमारी जो रिएक्ट.जेएस होता है ना, फास्ट होता है, रेंडर विद वर्चुअल डॉम, बहुत ज़्यादा फास्ट रेंडर करता है जो इसके कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर ही आप देख पा रहे होगे एक कंपैरिजन की, देखो यहाँ पर क्लिक कर दोगे तुरंत रेंडर हो जाएगी,
बहुत ही फास्ट रेंडर करता है। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी करोगे ना बहुत टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पर पहले रिफ्रेश होगा, फिर से रेंडर करेगा, बहुत टाइम लेता है। लेकिन ये जो हमारा होता है ना बहुत फास्ट रेंडर होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल डॉम का हम यूज़ करते हैं। रिएक्ट नेटिव के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने एक बार रिएक्ट सीख लिया तो आपको रिएक्ट नेटिव बहुत ईजी तरीके से आप सीख जाओगे, क्योंकि रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस एक ही होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। जो आप रिएक्ट जेएस में करोगे वो रिएक्ट नेटिव में आप कर लोगे, ठीक है, वो जल्दी आप सीख जाओगे। तो आप चलते हैं यहाँ पर कि डाउनलोड करते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को और उसे इंस्टॉल करते हैं। देखो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें कोडिंग बहुत फास्ट करते हो, हर चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाती है, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन सपोर्ट मिलता है। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ मत करना, क्योंकि VS कोड ही आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप कुछ और यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, एरर फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी। VS कोड के अलावा किसी और टेक्स्ट एडिटर पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। सो जस्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको आना है, ठीक है, ब्राउज़र में, और VS कोड करना है डाउनलोड फॉर विंडो वैसे आप यहाँ पे कर लोगे ना, ये ऑटोमेटिकली एडिट भी कर लेता है। मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखोगे कि, ठीक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो ये विंडो के लिए है, 10 या 11 में चलता है, 7 या 8 में नहीं चलता है, ठीक है। 10 या 11 वाले को यहाँ पर से कर सकते हो, डेबियन वाले, लिनक्स वाले ये कर सकते हो, मैक वाले ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं, मेरी विंडो है तो मैं विंडो के लिए ये वाला कर लेता हूँ। आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कर लेना। सो यहाँ पर ना देखो जैसे मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है और 94 MB का होता है, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो हो चुका है, इसको जस्ट इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने कर लिया ना पहले से ही, तो आपके पास पहले से ही VS कोड है, तो इसे आप दोबारा कर लेना, ठीक है। 1.86 का वर्जन आ चुका, आपका VS कोड अपडेट भी हो जाएगा। और अगर आपने नहीं करना तो आप वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। एक्सेप्ट कर लेना पॉलिसी को इसकी, एंड नेक्स्ट करना है आपको, और इन सबको आपको ऐड कर देना। इस तरीके से होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आपको सबको ऐड कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और बहुत ही कम टाइम में ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। सो इंस्टॉल हो चुका, फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम इसे काट देंगे और मैं इसे भी यहाँ से काट दूंगा, ठीक है। इसको भी यहाँ से इस तरीके से रहने देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर कि हमें देखो यहाँ पर करना क्या। पहले तो मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, न्यू, और इसका मैं नाम दे देता हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल। एंड इसको ओपन करते हैं अपने VS कोड में। देखो VS कोड का आपको इस तरीके से डेस्कटॉप पर आइकन आ गया होगा, नहीं आया बाई चांस तो आप यहाँ पर करोगे VS कोड, तो यहाँ पर आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको फाइल पर आना है, ठीक है। ये फाइल है, इसकी फाइल पर आना, ओपन फोल्डर करना आपको। और जो हमारा ये फोल्डर था ना रिएक्ट ट्यूटोरियल, तो ये हमारा डेस्कटॉप पे था। डेस्कटॉप को आएंगे और रिएक्ट ट्यूटोरियल इसको ओपन कर लेना, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद कुछ एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको यहाँ पर आना, देखो ये ना यहाँ पर एक्सप्लोर है, यहाँ पर फाइल एक्सप्लोर होंगी, तो यहाँ पर आपको आना है, ठीक है। एक्सटेंशन से होता है क्या कि आप जो रिएक्ट जेएस की कोडिंग है बहुत फास्ट करोगे, ठीक है। सो वो आपको कोड सजेस्ट करती रहेंगी। पहली एक्सटेंशन आपको जावास्क्रिप्ट की करना है, ये वाली कर लेनी है। 14 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ऑटो अपडेट भी कर देना है, ऑटो अपडेट का मार्क कर देना, ऑटो अपडेट होती रहेगी। ये इसका न्यू फीचर आया, ठीक है। आपको बेबल भी कर लेना है, बेबल जावास्क्रिप्ट, ये वाली एक्सटेंशन भी आपको इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। करने के बाद जस्ट आपको एक एक्सटेंशन करनी है रिएक्ट जेएक्स के लिए, रिएक्ट, ठीक है। ये इसकी आ चुकी है, ये वाली, ठीक है, रिएक्ट रिडक्स, इसको हटाना, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आना, ठीक है। सो इसको कर लेना रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, ऑटो अपडेट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। हो चुकी है हमारी। अब जस्ट हमारा जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक एक्सटेंशन और कर लेनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर करनी है आपको लाइव सर्वर। वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पहला जो प्रोग्राम बनाएंगे ना हम यहाँ पर पहला जो माई ऐप क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप CDN के यूज़र जो है यूज़ कर सकते हो CDN को विदाउट इंस्टॉल माई ऐप, ठीक है। किस तरीके से आप, क्योंकि ये इंटरव्यू पर पूछ लेता है, ठीक है।
और आपको ये आना चाहिए, और इससे ये भी पता चलता है कि आपको जो रिएक्ट होता है उसका फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि रिएक्ट वर्क कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो हम विदाउट माई ऐप इंस्टॉल किए ये देखेंगे रिएक्ट किस तरीके से काम करता है, तो आपको जो सीखने में बहुत ईजी होगा, ठीक है आपको। सो जस्ट इसको कर लेना है, ठीक है। लाइव सर्वर नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे अगर लाइव सर्वर को नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। हो चुका। इसके बाद जस्ट आपको एक और करना है यार, वो मैं ये वाला करा रहा हूँ, मटेरियल आइकन थीम्स। इससे क्या होगा, हमारे जो मटेरियल्स जो हमारे ये क्रिएट करेंगे ना रिएक्ट की फाइल, बहुत अच्छे फॉर्म उसमें लगेंगे एक आइकन्स, ठीक है। मटेरियल आइकन थीम पर चूज़ कर लेना, ठीक है। हो चुका। बस इतनी एक्सटेंशन करनी है आपको, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। और जैसे आपको पहले फाइल क्रिएट कर लेना, देखो फाइल क्रिएट करने के लिए ना आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ना न्यू फाइल पे क्लिक कर दोगे तो हम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं index.html। HTML की आपको फाइल करना है, क्योंकि विदाउट माई ऐप क्रिएट किए कर रहे हैं। किस तरीके से आप कर सकते हो विदाउट आप माई ऐप क्रिएट किए, तो HTML करूँगा। HTML जैसे मैं करूँगा तो HTML5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सजेस्ट करेगा, इस पर आपको कर देना। ये एमिट से मिलता है कोड हमें बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इतना कोड मिल चुका। ये हमारा HTML का डॉक टाइप यानी कि वर्जन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। HTML5 के लिए हम डॉक टाइप यूज़ करते हैं, और ये HTML की लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। जो भी कोड होता है वो इंग्लिश में होता है। ये हेड है, हेड में आपने लिंक्स रख सकते हो, मेटा डाटा रख सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिक्स HTML आना चाहिए, ठीक है। और CSS भी आपको बेसिक्स आनी चाहिए, और जावास्क्रिप्ट आपको फंक्शन तक आनी चाहिए, ठीक है। तो HTML का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जितने भी जो भी चीज़ आपको HTML CSS से जावास्क्रिप्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वीडियो देख लो। थोड़ी थोड़ी वीडियो है वो आपको फिर उस आप जो है रिएक्ट को आराम से सीख सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये बॉडी है, जो भी टैग लिखते हैं हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ से बॉडी है। तो अब देखो पहले करना क्या पड़ेगा हमें, यहाँ पर आपको एक डिव बनाना है, ठीक है। डिव, और बनाने के बाद इसके अंदर एक आईडी दे देनी है। मैं दे देता हूँ रूट, ठीक है। ये डिव हो गया हमारा। रूट मैंने आईडी दे दी। अब आपको करना है क्या, पहले इसके लिंक लेकर आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओगे और सर्च करोगे React.js CDN, ठीक है। इसको इस तरीके से कर देना, ओपन कर लेना इसे, ठीक है। ये वाला लिंक ले आना यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, प्रोडक्शन वाले। ये दोनों क्लिक कॉपी कर लेना आपको, क्योंकि हम React.js को यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना आपको, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देना। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने कर दिया। अब देखो आपको एक लिंक और लेकर आना, बेबल का लिंक लेकर आना। इसको कॉपी कर लेना। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के, वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसको भी यहीं पर पेस्ट कर देना, ठीक है। बेबल को यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना आपको स्क्रिप्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर जब स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और यहाँ पर कर लेना है टाइप टेक्स्ट और बेबल। बेबल हमारा यहाँ से आएगा, और बाकी जो हमारा रिएक्ट जैसे वो यहाँ से आएगा, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका पीसी। अब देखो यहाँ पर ना जस्ट इतना कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास करनी पड़ेगी, क्लास। और यहाँ पर अब देखो सारा कुछ हमें कोड यहाँ पर सजेस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो आप करोगे, जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर टेस्ट नाम से एक क्लास कर ली मैंने, ठीक है। इंश्योर करना है कि आप इसका पहला कीवर्ड जो है ना वो कैपिटल ही रखना। टेस्ट नाम से मैंने एक क्लास कर ली, और यहाँ पर करोगे एक्सटेंड, ठीक है। और रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट करना है, जो हमारा रिएक्ट है वो यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से लिंक से। इतना करना है आपको। और यहाँ पर करना है आपको रेंडर, जो भी चीज़ होगी वो रेंडर कराएंगे हम। तो ये चीज़ आप मैं आपको इस पूरे कोड को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। टेंशन मत लेना इस बात की, पूरे कोड को एक्सप्लेन करूँगा। रैंडम फंक्शन आपको यहाँ पर लेना है और रिटर्न कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे डिव हेलो रिएक्ट, डेवलपर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इतना कर दिया। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, ठीक है। ये कोड चलेगा और यहाँ पर ये रेंडर कर जाएगा, ठीक है। इसे रेंडर रिटर्न कर देगा ये रेंडर को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक और करना है, इस कोड को आपको कहाँ पर ऐड करना है। हमेशा क्या होगा, देखो जो ये रूट है ना, हम इसमें ऐड करेंगे कोड को, इस यहाँ पर चिपकाए जाएंगे, ठीक है। ये रूट पे अपना कोड चिपकाएंगे, तो रूट को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर
आप इसे रेंडर कहाँ कराना चाहते हो, ठीक है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम इसे रेंडर कराते हैं यहाँ पर HTML वाले कोड पर, तो यहाँ पर कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर करना है आपको कस्टम टैग बनाएंगे, तो हमें किसे रेंडर कराना है, देखो इसे कराना है टेस्ट को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टैग में करोगे, यहाँ पर आप कस्टम टैग बनाते हो, ठीक है, इस तरीके से ये टैग हो गया। और कहाँ कराना, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो अगर आपने HTML पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम जो HTML या जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आपको पता है कि हम यहाँ से ID लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ID ले रहे हैं, कहाँ पर हमें इसे चिपकाना है, ठीक है, इसे हमें कहाँ पर चिपकाना है, ये जो मैसेज है, ठीक है। तो जस्ट इसको हमें जो चिपकाना है वो देना है ID में, ठीक है। तो ID, वो ID जो हमारी वो क्या, रूट, ठीक है। तो आपको रूट कर देना है यहाँ पर। सो यहाँ पर कर देना रूट, जस्ट इतना करना है आपका। अब देखो ये क्या होगा, अब मैं इसे कोड को रन करूंगा ना, इसको सेव करना है पहले आपको, ठीक है। मैंने इसके सेव कर दिया और आप इस कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट यहाँ पर चलते हैं, रिएक्ट ट्यूटोरियल यहाँ से भी रन कर दोगे, और अगर आपने वो ठीक है यहाँ से कर दोगे तो हेलो रिएक्ट, इस तरीके से आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है, रिएक्ट में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब चीज़ समझो। देखो देखो सबसे पहले हमने क्लास ली और इसे एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड मतलब होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिट कर लिया इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्ट कंपोनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इसका जो मेथड है रिएक्ट, ठीक है, जो मेथड है इसे हमने यहाँ पर इसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इसे एक्सटेंड करा किस क्लास में, टेक्स्ट क्लास में। एंड हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं हेलो रिएक्ट डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो किससे रिटर्न करना, कहाँ पर लेके जाना है इसे, तो हम यहाँ पर से चिपकाएंगे रूट पर, ठीक है। यही पूरा फ्लो होता है आपका, यहाँ पर से चिपकाएंगे, रेंडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट लेंगे, इसका जो टैग है ना, हम टैग बनाते हैं, जो भी हम टैग यहाँ पर टैग बनाते हैं, कितनी बार भी आप टैग का यूज़ कर सकते हो इस टैग का, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर ना ये ID फाइंड करेंगे कहाँ पर हमें किस चीज़ पे हमें यहाँ पर से चिपकाना है, तो इसकी ID हमने यहाँ पर ली और इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। सो आप कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं, देखो यहाँ पर ये कंपोनेंट बनाने के लिए आप जस्ट एक कंपोनेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, ठीक है, मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नाम का एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर जस्ट, और रिटर्न बटन को, ठीक है। तो बटन बटन, और मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लिक मी, ठीक है, मी कर दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो ऑन क्लिक का इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक, किस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं एक हेलो नाम से एक फंक्शन दे देते हैं। इसका इंश्योर करना है कि आप जो भी कैप बना रहे हो ना, ये इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना, ठीक है। सो मैंने ये कर दिया। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे जिसे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखो फंक्शन आपको फंक्शन के अंदर बनाना है, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन है ना, पहले ये फंक्शन चलेगा और जैसे बटन पे क्लिक होगा तो फिर यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर फंक्शन, ठीक है, हमने बनाया हेलो, तो हेलो कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर हेलो, ठीक है, इतना करना है। एंड यहाँ पर कर देंगे अलर्ट, लगा देंगे अलर्ट, ठीक है, और अलर्ट में हम कोई मैसेज प्रिंट कर देंगे, ओके डन, ठीक है, इतना कर देंगे आई एम ए फंक्शन, ठीक है, इतना कर दिया। ये एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, इतना जो होता है ये एक कंपोनेंट हो गया हमारा यहाँ तक। अब इस कंपोनेंट को आपको कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए जस्ट आपको इसका टैग यूज़ करना है। देखो यहाँ पर आप टैग, टैग क्या बनेगा इसका, देखो एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है, ये वाला टैग यूज़ करेगा बनेगा इसका। तो जस्ट आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसे, ओके, इस तरीके से आपको करना है एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका टैग हो गया, यहाँ पर आपको दे देना टैग। अब ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे फंक्शन, मुझे यहाँ पर एक बटन आ चुका है क्योंकि बटन हमने यहाँ पर बनाया था। और जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हेलो वाला, ठीक है। सो यहाँ पर देखते तो ये बटन आ चुका है, जैसे मैं इस पर कॉल करूँगा तो यहाँ पर हेलो वाला फंक्शन कॉल हो चुका, ओके डन, आई एम ए फंक्शन। तो इस तरीके से हम विदाउट जो होता है ना माई ऐप क्रिएट करे, इस तरीके से करते हैं। इसका फ्लो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे चलोगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली आपके जो कंसर्न है वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतने, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो अपना माई ऐप उसे क्रिएट करेंगे और उस तरीके का पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी आपको समझाऊंगा। तो ये देखो इसके कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर, और ये इसका यहाँ पर आप जो होता है रेंडर कराते हैं।
तो इसमें थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट में जो चलेंगे उसमें कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, कंप्लीटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।